Hello students, welcome to next lecture of class 9th motion। अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पैरामीटर जो कि एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए से हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है ना। चलो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है ना। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, इसको समझो। अब जैसे कि हमने स्पीड को डिफाइन किया था, रेट एट विच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी रेट आता है ना, आप याद रखना डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्पीड की को डिफाइन किया था तो तब भी टाइम आया था। ठीक है, रेट एट विच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस बाय टाइम आ गया था। ठीक है, वेलोसिटी को डिफाइन किया था तो रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया था। अब यहाँ पे भी क्या है, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी रेट आ जाए डिनोमिनेटर में टाइम आना है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द टाइम इन विच चेंज हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है ना। तो अब मान लो कोई बॉडी है, बॉडी u मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, v मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी आया, u से v हुई। u क्या है, u को हम इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v होगी। और v तो क्या आ जाएगा, v को हम कह देंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज आया ना, वेलोसिटी में चेंज आया। जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही होगी। बॉडी इज सेट टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब मतलब कि हम कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो अब अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन होती क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, या कह लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मान लो t सेकंड्स में वेलोसिटी में चेंज आया v माइनस यू, v माइनस यू ही चेंज आया ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना चेंज आएगा, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, और यही फॉर्मूला किसका है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है और टाइम आ रहा है। ठीक है, टाइम तो हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है, मगर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में देख लिया करो, अगर एक भी वेक्टर है तो मतलब कि वो जनरली अगर एक भी वेक्टर होता है तो वो क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ होएगा इसका। तो इसका फॉर्मूला यही रहा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब एसआई यूनिट की बात आ जाती है। एसआई यूनिट भी हमेशा फॉर्मूले से निकल आती है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर अपॉन मीटर बाय सेकंड। ठीक है, वैसे स्पीड का क्या था,
स्पीड के फॉर्मूले में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। यहाँ वैसे ही SI यूनिट यहाँ देख लो, वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी की है मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है, और नीचे सेकंड आ गया, तो ये क्या आ गया, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। SI यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एक्सेलरेशन को और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, हम समझते हैं एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, ठीक है। मैं 4 केसेस बनाऊंगा, 4 केसेस पे आप समझने की कोशिश करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो अब ना आपको पता है 1D मोशन कर रहे हैं, ठीक है, 2 ही डायरेक्शंस होती हैं, एक को हम पॉजिटिव मान लेंगे, एक को हम नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लूँगा और ये वाली डायरेक्शन में नेगेटिव मान लूँगा, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि मोशन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम हम 2 सेकंड्स ले लेते हैं, 2 सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 6 है, इनिशियल कितनी है 2 है, टाइम 2 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप समझो, ये ऐसे भी लिख सकता था +2, ये भी +2, क्योंकि मोशन इस तरफ हो रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके आगे आपको वेक्टर क्वांटिटी 2 चीज़ों से जानी जाती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो उसके आगे आपको डायरेक्शन भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस अगर नहीं भी डाला हो तो ऑब्वियस होता है प्लस है, मतलब जो बॉडी है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो आगे प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन इस तरफ ही है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, क्योंकि प्लस है ना, इधर हमने प्लस लिया, तो एक्सेलरेशन भी इधर है, मोशन भी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे बॉडी इज सेट टू बी एक्सेलरेटेड, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। मतलब ऐसे लगा लो, अगर ये गाड़ी है, गाड़ी का हमने एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, एक्सेलरेटर दबाने से टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, 2 से 6 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी मान लो 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, फाइनल हो गई 2 मीटर पर सेकंड हो गई, और ये कितने टाइम में हुई, ये भी टाइम हुई 2 सेकंड्स में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का अगर यही फॉर्मूला लगाते हैं v माइनस यू बाई टी, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, +2 के, माइनस u किसके आ जाएगा, +6 के, तो 6 लिख देता हूँ अपॉन 2, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गई, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है, क्योंकि इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है, या अगर ये हम गाड़ी ले लें, इसका मतलब गाड़ी की ब्रेक्स लग रही है, ब्रेक्स जो है उसकी वेलोसिटी कम कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो अब जब भी वेलोसिटी कम होती है ना टाइम के साथ, तो हम क्या कह देते हैं, बॉडी इज रिटार्डिंग, ठीक है, मतलब रिटार्डेशन हो रही है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है,
और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो या डिसलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिसलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है ना, तो हमेशा टाइम के साथ मैग्नीट्यूड बढ़ता है। तो हमेशा टाइम के साथ मैग्नीट्यूड बढ़ता है। जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है टाइम के साथ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में थी, मोशन की डायरेक्शन में थी। तो इसका मतलब हम एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कम होएगी। कम होने का मतलब ब्रेक्स लग रही हैं, रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है ना। तो अब हमने दोनों केसेस में देखा, जो मोशन था वो हमने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लिया। बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं। अब बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगी। ठीक है, इधर 2 मीटर पर सेकंड है। अब 2 के साथ माइनस भी डालना पड़ेगा। माइनस मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे -6 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, टाइम मान लो लग गया 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, v - u/t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -6 है, माइनस ऑफ ये कितनी है? -2 है, अपॉन टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स है। तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई यहाँ पे? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है। अब यहाँ पे भी देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक्सेलरेटर मैंने दबाया हुआ है। ठीक है ना, एक्सेलरेटर दबाया हुआ है। यहाँ पे भी बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही है, यहाँ पे भी बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट केस में भी हम यही मान लेते हैं कि जो बॉडी है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है। इनिशियल उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, -6 माइनस साइन। ठीक है ना, माइनस साइन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस साइन ये बताता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, मोशन किस तरफ है। और ये आ गया -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम इसको भी 2 ही सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v - u/t। ठीक है, तो v कितना है? -2 है, माइनस ऑफ u कितना है? -6 है, अपॉन टाइम लगा 2 लगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगी +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है। फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यहाँ पे भी टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी जब टाइम के साथ कम हो रही है तो मैं क्या कहूँगा? यहाँ पे भी क्या हो रही है? रिटार्डेशन। यहाँ पे भी बॉडी की रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेटर कब दबाएंगे? ठीक है, एक्सेलरेशन कब हो रही है? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। रिटार्डेशन कब है? जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है ना। अब बेसिक यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बार आपके स्कूल के टीचर्स भी कह देते हैं, किताबों में भी बहुत बार लिखा होता है, बहुत किताबों में, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, आपने सुना भी होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तब होती है जब हम मोशन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लेते हैं। हमेशा ये कहना ज़रूरी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन इफ मोशन इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है,
अगर मोशन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रही है, मगर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा रिटार्डेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है मोशन किस तरफ है। अगर मोशन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है, रिटार्डेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये किताबों में लिखा होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन होएगी, ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मगर यहाँ पे देखो पॉजिटिव है मगर मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन तब होएगी जब मोशन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लिया है, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस की तरफ मोशन लिया, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। तो रिटार्डेशन इस केस में भी हो रही है, इस केस में भी हो रही है। अगर आपसे पूछे रिटार्डेशन कितनी है तो आपने रिटार्डेशन लिखनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो रिटार्डेशन लिखनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन यही बता रहा है वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे रिटार्डेशन होएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम होएगा, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे भी रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे भी रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब है मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर इस केस में वेलोसिटी इधर है, अगर आपको कह दिया रिटार्डेशन तो समझ जाओ वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मोशन है, अब अगर आपको कह दिया रिटार्डेशन हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो इसका मतलब आप समझ लो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, ठीक है। तो कई बार आपको स्कूल में भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, तो आप की पॉइंट्स लिख सकते हो। जब मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन है, अगर मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है तो रिटार्डेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग होएगी, रिटार्डेशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होएगी, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन acceleration it is always positive when motion is taken along positive x axis, ठीक है। ये मतलब कि इसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन होएगी, मतलब पॉजिटिव होएगी जब मोशन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लिया है हमने, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली स्कूल में भी या बुक्स में भी यही लिखा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ रिटार्डेशन, मगर यहाँ पे भी नेगेटिव थी, यहाँ तो रिटार्डेशन हुई नहीं, यहाँ तो एक्सेलरेशन हो रही है। तभी है जब मोशन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लिया है, ठीक है। चलो ये हो गया एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो हम टाइप्स करते हैं इसकी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। वैसे ही जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड थी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन की भी टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, इफ बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन थी इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी की पहले 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, ठीक है, फिर उसकी 6 मीटर पर सेकंड होगी,
कितने टाइम में, 2 सेकंड्स में, ठीक है। फिर उसकी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ये भी 2 सेकंड्स में, ठीक है। फिर मान लो उसकी होगी 14 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 सेकंड्स में। तो देखो इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। पहले 2 से 6, 2 सेकंड में, फिर 6 से 10, 2 सेकंड में, फिर 10 से 14। अब चेंज देखो, चेंज कितना है, 6 - 2 4 का, 4 का चेंज हुआ 2 सेकंड में। 10 - 6 4 का, 4 का चेंज हुआ 2 सेकंड में। फिर 14 - 10 फिर 4 का, 4 का चेंज हुआ 2 सेकंड में। मतलब कि इक्वल चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और 9th क्लास में ना हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक ही हम सीमित रहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस 9th में करने थोड़े मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, +1 +2 की कैलकुलस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर देखो 6 - 2/2, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। 10 - 6/2, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और 14 - 10/2, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, 2 है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वो भी आप समझ लो, ठीक है, वो भी आप समझ लो। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब जब इक्वल चेंज नहीं हो रहा इक्वल टाइम इंटरवल्स में। अब मान लो 2 मीटर पर सेकंड थी यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पहुँची तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो वेलोसिटी की, ठीक है। तो 6 से यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड हो गई 2 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ये भी 2 सेकंड में, ठीक है ना। पहले 2 से 6 हुई, ये भी 2 सेकंड में हुई। फिर 6 से 12, ये भी 2 सेकंड में हुई। 12 से 20, ये भी 2 सेकंड में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 2 से 6, 6 - 2/2। चेंज देखो, 6 - 2 4, 12 - 6, 4 का चेंज हो रहा है 2 सेकंड में। 12 - 6, 6 का चेंज हो रहा है 2 सेकंड में। यहाँ पे 20 - 12, 8 का चेंज हो रहा है 2 सेकंड में। तो मतलब कि चेंज अनइक्वल है ना इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो इसीलिए वेरिएबल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 12 - 6/2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। यहाँ पे देखो 20 - 12 8/2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड मत लिखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट से हमें पता लगता है क्वांटिटी कौन सी है। तो ये अनइक्वल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल, पहले 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। तो इसका मतलब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब मान लो बॉडी जो है वो a1 एक्सेलरेशन से मूव करी टाइम t1 के लिए, ठीक है। फिर बॉडी a2 एक्सेलरेशन से मूव करी टाइम t2 के लिए। मतलब कि a से b बॉडी गई a1 एक्सेलरेशन से टाइम t1 के लिए, b से c बॉडी गई a2 एक्सेलरेशन से टाइम t2 के लिए, ठीक है।
तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ए से सी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं वेलोसिटी v1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पे मान लेता हूँ सी पॉइंट पे वेलोसिटी v3 है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, टोटल चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल कितनी है, टोटल चेंज कितना हुआ है v3 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो इसको न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ v3 माइनस v2 प्लस v2 माइनस v1, लिख सकता हूँ ना। सब्ट्रैक्ट ऐड किया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन किया है, यहाँ पे v2 को ऐड एंड माइनस कर दिया है। ठीक है, तो v3 माइनस v2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे a2 क्या है, b से c है a2 एक्सेलरेशन, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v3, इनिशियल कितनी है v2 अपॉन t2। ठीक है, तो v3 माइनस v2 किसके इक्वल आ जाएगा, v3 माइनस v2 आ जाएगा a2 इंटू t2। ठीक है, वैसे ही a1 एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी v2 माइनस v1 अपॉन t1। ठीक है, तो v2 माइनस v1 आ जाएगा a1 इंटू t1। ठीक है, वैसे ही v3 माइनस v2 आ जाएगा a2 इंटू t2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, v3 माइनस v2 की वैल्यू क्या है a2 t2, v2 माइनस v1 की क्या है a1 t1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। चलो क्या वैल्यू आ जाएगी, a1 t1 प्लस a2 t2। ठीक है ना, तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। हमेशा आप याद रखो, जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना वेरिएबल्स, आंसर हमारा उन्हीं की टर्म्स में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, a1 t1 a2 t2 गिवन था, v1 v2 v3 मैंने एज्यूम की थी वेलोसिटीज। ठीक है, खुद से वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे क्वेश्चन करने को। ठीक है, मगर फाइनल आंसर आपका जो गिवन वेरिएबल्स थे उनमें ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड्स वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 3 सेकेंड्स पहले पूछा है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं गिवन है ना, तो आपने यही मानना है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही 9th में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसके ही आते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी हो गई, v माइनस यू बाई टी लगाना हमने, 20 माइनस 10 मतलब 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो इतनी से बॉडी मूव कर रही है। तो 3 सेकेंड्स पहले वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स बिफोर, मतलब कि 3 सेकेंड पहले वेलोसिटी u मान लो, मतलब u से 10 3 सेकेंड्स में हुई। ठीक है, यही हमने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a तो हमें पता लग गई, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। a की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 है ना, और इनिशियल क्या है u है, और टाइम कितना है 3 है। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। पहले यहाँ से यहाँ फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से यहाँ ये फाइनल थी, ये इनिशियल थी। अब यहाँ से यहाँ ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल मैंने u मान ली थी। तो 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, ए बॉडी ट्रेवल्स विद 50 मीटर पर सेकंड, रिटार्ड्स बाय 5 मीटर पर सेकंड। रिटार्ड मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक है, तो अगर बॉडी 50 मीटर पर सेकंड से हम ले रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मोशन, अगर रिटार्ड हो रही है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस है, जो एक्सेलरेशन हो रही होगी वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही होगी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, माइनस साइन यही बता रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, 5 तो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आपको बताया, हमेशा हम 1D मोशन में 2 ही डायरेक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं हम डायरेक्शन। तो बस अब कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा रोकने को। ऑब्वियस है, रिटार्डेशन हो रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम होएगा, तो कहीं ना कहीं किसी टाइम t पे जाके यहाँ पे बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने लगाना है, a इज इक्वल टू v माइनस u बाय टी। ठीक है, a कितनी है, -5। ठीक है, फॉर्मूले में जब भी वेक्टर क्वांटिटीज आपने डालनी है ना, डायरेक्शन के साथ डालनी है। ठीक है, तो -5 उसकी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50। तो टाइम निकालना, ये अब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इफ अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डजंट चेंज द एक्सेलरेशन इज, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब क्या है, v एंड u आर द सेम, v एंड u आर द सेम है, तो v माइनस u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूले से ही हमने करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब v एंड u इज सेम बिकॉज वेलोसिटी बॉडी की चेंज नहीं हो रही, तो v u सेम है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस है 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, a ball hits a wall horizontally at 6 meter per second, it rebounds horizontally at 4.4 meter per second. ठीक है, the ball is in contact 4.04 seconds, which is the acceleration of the body. मान लो ये दीवार है। ठीक है, तो बॉल आई, बॉल कितनी वेलोसिटी से आई, बॉल आई 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब वो रिबाउंड मतलब कि टकराने के बाद मुड़ गई, ये होता है रिबाउंड, टकराने के बाद मुड़ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4.4 मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि कितने टाइम के लिए ये दीवार के साथ कांटेक्ट में रही। एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी किसने चेंज करी है, पहले तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, दीवार आई, दीवार ने इसकी वेलोसिटी बदल दी। अब देखो, दीवार ने मैग्नीट्यूड भी बदल दिया और डायरेक्शन भी बदल दी। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल दिया, डायरेक्शन भी बदल दिया, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से जानी जाती है, दोनों चीज़ें बदल दी, मतलब ऑब्वियस है वेलोसिटी चेंज हुई। किसने करी, दीवार ने करी, और दीवार ने इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन करी। ठीक है, उसमें दीवार ही है जो कॉजेज एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल। ठीक है, तो दीवार ने ये जो एक्सेलरेशन करी कितने टाइम के लिए करी, जितने टाइम के लिए उसके कांटेक्ट में रही होगी उतने टाइम के लिए ही करी ना।
तो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो कितना है 0.04 सेकेंड्स। अब वही फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं 6 माइनस 4.4, 6 माइनस 4.4 अपॉन 0.04 आंसर निकालोगे और वही फर्स्ट ऑप्शन होएगा आपका। आप फटाफट आपने कर दिया और वो फटाफट गलत भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से जानी जाती है। आपने डायरेक्शन आप इस तरफ पॉजिटिव मान लो, इस तरफ नेगेटिव मान लो, किधर भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है तो ये प्लस है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है इसलिए -6 है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पे पुट करो +4.4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -6, टाइम कितना लगा है 0.04, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.4 अपॉन 0.04, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व आप कर सकते हो 104, तो ये आ जाएगा ठीक है 260, ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय द वॉल, ठीक है। वॉल के टकराने से एक्सेलरेशन आई। तो ये बातें आपने याद रखनी है। वेलोसिटी जब भी लिखनी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ से शुरू करेंगे, ठीक है। अब जितने भी पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए उसको ग्राफ्स में बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन पैरामीटर्स को कंबाइन करके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।